नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो 30 जुलाई 2023 को सेकंड पारी में हुआ था, उस पेपर को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? 1 संत मावजी, 2 मल्लिनाथ जी, 3 देवनारायण जी, 4 वीर फत्ता जी। तो ये मल्लिनाथ जी की स्मृति में बढ़ता है। 2 बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? 1 गोगा जी, 2 बाबू जी, 3 धन्ना जी, 4 जाम्बू जी। तो यहां पर अपना उत्तर है जाम्बू जी। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुजर शैली का है? 1 समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, 2 किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर, 3 आहुआ का कामेश्वर मंदिर, 4 नागदा का सास बहु मंदिर जो उदयपुर के पास है। यहां पर है समाधीश्वर मंदिर है। यह मंदिर मारू गुजर शैली का मंदिर है। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित हैं? 1 किशनगढ़ स्कूल, 2 ढूंढाड़ स्कूल, 3 मेवाड़ स्कूल, 4 हाड़ौती स्कूल। तो निहाल चंद हैं, इनका संबंध है किशनगढ़ स्कूल से। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है। ए हरियाली तीज, 2 चतरा चौथ, 3 शीतलाष्टमी, 4 गणगौर। तो यहां पर अपना उत्तर है गणगौर। का सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? 1 5 जनवरी 1949, 2 1 नवंबर 1956, 3 15 जनवरी 1950, 4 25 जनवरी 1950। तो यहां पर अपना उत्तर है 1 नवंबर 1956। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? 1 कालबेलिया, 2 भील, 3 बंजारा, 4 गरासिया। तो यहां पर अपना उत्तर है भील जनजाति से। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? 1 मारवाड़, 2 मेवाड़, 3 ढूंढाड़, 4 मेवात। तो यहां पर उत्तर है मेवात। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? 1 5वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2 छठे संविधान संशोधन अधिनियम, 3 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 4 8वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहां पर है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? 1 राष्ट्रपति द्वारा, 2 राज्य विधानमंडल द्वारा, 3 राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा, 4 इनमें से कोई। तो यहां पर उत्तर है राज्य विधानमंडल द्वारा। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? 1 मोहनलाल सुखाड़िया, 2 हरिदेव जोशी, 3 शिवचरण माथुर, 4 भैरों सिंह शेखावत। तो यहां पर उत्तर है हरिदेव जोशी। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था? जूता, आभूषण, वस्त्र, सिर का पहनावा, पगड़ी। यहां पर खनगा है वह सिर का पहनावा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। 2 राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। सी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। अपना उत्तर यहां पर है ए बी सी। यहां पर सभी सही हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानव अधिकार आयोग के संबंध में गलत है? यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। 2 वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य हैं। 3 राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी हुई थी। 4 आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। यहां पर गलत है 4, क्योंकि आयोग है वह स्वायत्त संस्था है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? 1 श्री अशोक जैन,
2 श्री निहाल चंद गोयल, 3 श्री निरंजन कुमार आर्य, 4 श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो यहाँ पर अपना उत्तर है श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है 1 22, 2 29, 3 25, 4 18। यहाँ पर अपना उत्तर है 29 विषय। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? यहाँ पर जो अपना उत्तर है 1967, 1977, 1980, 1992। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी, राम राज्य परिषद। तो यहां पर उत्तर होगा राम राज्य परिषद। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, नीरज डांगी, मुकुल वासनी। तो यहां पर अपना उत्तर है नीरज डांगी। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों को ग्रीन गर्ल्स वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? 1 4, 2 13, 3 2, 4 15। तो यहाँ पर 13 जिलों के अंदर घोषणा की गई है। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसत कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 1 340, 2 341, 3 342, 4 343। तो अब यहाँ अपना उत्तर है 342। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 3 इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 है। 4 एक पशुपालक जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। यहाँ पर यही गलत है कि एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 1 जेम्स एक्सीलेंस, 2 औद्योगिक सितारा, 3 राजस्थान का गौरव, 4 राज्यश्री। यहाँ पर अपना उत्तर है जेम एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा गलत कथन है? 1 इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया था। 2 प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 3 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख रुपए थी। 4 इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर ये गलत है कि इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध करवाए गए हैं। ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? 1 हितेश कंवर, 2 खुशी नागदा, 3 खुशी सेन, 4 खुशबू। तो यहाँ पर अपना उत्तर है खुशी नागदा। जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और
42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की। 1. शिवानी सारडा, 2. शिवांगी सारडा, 3. सविता सारस्वत, 4. सोनिया शेखावत। यहाँ अपना उत्तर है शिवांगी सारडा। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने? 1. दिल्ली वॉरियर्स, 2. पंजाब रॉयल्स, 3. गुजरात थंडर्स, 4. हरियाणा हंटर्स। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है दिल्ली वॉरियर्स। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? 1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना, 2. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, 3. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, 4. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इसमें 3 उत्तर है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शामिल नहीं थी। गलत युग्म का चुनाव कीजिए। सीमावर्ती सागर और महासागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर, बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, हिंद महासागर, ओखोटस सागर, अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर ये गलत है, ओखोटस सागर है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? 1. 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच, 2. दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, 3. दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, 4. दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो अपना उत्तर है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 मई, 25 दिसंबर। तो विश्व ओजोन दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या 2023 के अनुमान के अनुसार कीजिए। 1. यूनाइटेड किंगडम, 2. जापान, 3. बांग्लादेश, 4. मिस्र। इन चारों में सर्वाधिक है बांग्लादेश। इसका मतलब ये हुआ 1, 2 ये नहीं है दोनों। बांग्लादेश के बाद में सर्वाधिक है जापान, तो जापान अपना उत्तर होगा 2 जापान। उसके बाद में है मिस्र और फिर है यूनाइटेड किंगडम। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड में एंजेल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है? 1. जगजीत कालरा, 2. जंगजीत काजला, 3. ज्योति कुमारी, 4. जया सिंह। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वो है जंगजीत काजला। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? 1. गौरीशंकर, 2. मकालू, 3. नामसा बरुआ, 4. धौलागिरी। तो यहां उत्तर है धौलागिरी। पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? 1. ब्राह्मणी, 2. कावेरी, 3. नर्मदा, 4. ताप्ती। तो यहां पर ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। तेंदु, पलास, बेल, खैर किसके सामान्य वृक्ष हैं? 1. आर्द्र पर्णपाती वन, 2. शुष्क पर्णपाती वन, 3. उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, 4. पर्वतीय वन। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वह है 2. शुष्क पर्णपाती वन। इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? 1. महाराष्ट्र में, 2. तमिलनाडु में, 3. केरल में, 4. कर्नाटक में। तो यहां पर अपना उत्तर है केरल। कौन सा सुमेलित नहीं है? परमाणु केंद्र और राज्य। केंगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार महाराष्ट्र में है, कलपकम तमिलनाडु में है। यहां पर जो अपना उत्तर है वह काकरापार है, वह महाराष्ट्र में नहीं है। भारत के लिए अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यातक गंतव्य रहे? यूएसए,
यूएई और नीदरलैंड। ये अपना उत्तर है। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? 1 पीटर ड्रकर, 2 अल्फ्रेड मार्शल, 3 थियोडोर लेविट, 4 मेरी पार्सले। तो यहां पर उत्तर है थियोडोर लेविट। भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1 वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कथन बी, वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों के प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अप्रैल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। यहां पर कथन ए सही है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार की सुगमता रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? 63। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 1 पहला, 2 छठा, 3 आठवां, 4 10वां। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अक्टाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान क्या है? 1 पांचवा, 2 छठा, 3 सातवां, 4 10वां। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वह है 7वां स्थान है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? 1 भारत सरकार अधिनियम 1935, 2 भारत सरकार अधिनियम 1947, 3 भारत सरकार अधिनियम 1861, 4 भारत सरकार अधिनियम 1909। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 1 2002, 2 2001, 3 2004, 2003। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वो है 2002 में जोड़ा गया। न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया है? 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 2 जीवन का अधिकार, 3 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहां पर अपना उत्तर है जीवन का अधिकार बनाया है। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कम हो गई। तो यहां पर इस समय 299 सदस्य रहे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद के कितने सदस्यों को नियुक्ति की जानी थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो यहां पर ए 150, 2 100, 3 75, 4 50। तो यहां पर 150 व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? 1 अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वो है अनुच्छेद 51। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? 1 उस राज्य के मुख्यमंत्री, 2 प्रधानमंत्री, उस राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 1 सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 75(3) मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75(1) व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अनुच्छेद 75(2) किसी मंत्री को शपथ, अनुच्छेद 75(5). यहां पर अपना उत्तर है 4 किसी मंत्री को पद की शपथ, अनुच्छेद 75(5) में नहीं बल्कि 75(4) सही है। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 1 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50,
2. समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। 3. प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A। 4. ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। 3. स्वतंत्रता के पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 1. 14 अगस्त 1947। 2. 27 फरवरी 1947। 3. 21 मार्च 1947। 4. 23 मार्च 1947। तो यहां पर अपना उत्तर है 23 मार्च 1947। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1. 1939। 2. 1943। 3. 1945। 4. 1948। तो यहां पर 1943 को की गई थी। शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था? वह सैमुअल पी हंगिस्टन के द्वारा। यहां पर निम्नलिखित सूची P और सूची B से सुमेलित कीजिए। AIADMK की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। BJD की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। INLD की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। SP की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। इसका मतलब हुआ A में 2, B में 1, इसका मतलब अपना 3 नंबर सही है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? 1. यह तथ्यों को जैसे हैं उसी तरह लेती है। 2. यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। 3. यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। 4. यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। यहां पर यह आ गया चाहिए और यहां पर अपना उत्तर है 3। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? 1. मनोविज्ञान के सिद्धांतों के परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? 1. मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। 2. शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। 3. शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। 4. शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यहाँ पर अपना उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वह शाखा है जो केवल, यहाँ ये गलत हो गया, शिक्षण संबंधी कार्य करती है। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? यह उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। फेयर-ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस, कहलाता है सूक्ष्म तंत्र, मध्य तंत्र, वृहद तंत्र, बहितंत्र। तो वह सूक्ष्म तंत्र कहलाता है। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? 1.
विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है। 2 विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर है। 3 विकास पूर्वानुमानीय है। 4 विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर अपना उत्तर है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। 1 अधिगम की प्रकृति, 2 अभिप्रेरणा का प्रभाव, 3 विन्यास का प्रभाव, 4 अभ्यास। उपरोक्त निर्धारकों का प्रयोग करते हुए बताइए कि अधिगम निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो यहां पर अपना उत्तर है 4, ये सभी सही हैं। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं। 1 अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम। बी अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना। सी ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या। डी सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम और सुविधाजनक बनाना। यहाँ पर अपना उत्तर है वो है ये सभी कथन सही हैं, ए बी सी डी। अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तिगत की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। 1 केंद्रीय, 2 प्रधान, 3 द्वितीय प्रकृति, 4 स्रोत। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वो है प्रधान। व्यक्तिगत आंकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। 1 चैतन्य अनुक्रिया, 2 अस्पष्ट विषय वस्तु, 4 बहुपक्षीय अनुक्रियाएं, 4 स्वतंत्र अनुक्रियाएं। यहां पर विशेषता नहीं है पूछी गई है तो यहां पर उत्तर होगा चैतन्य अनुक्रिया। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है। 1 दबाव, 2 विकल्प का चयन, 3 अनुक्रिया, 4 समायोजन। तो वह समायोजन कहलाता है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है। तो यहां अपना उत्तर होगा 2 नंबर अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है। 1 तरल बुद्धि, 2 तार्किक गणितीय बुद्धि, 3 भाषाई बुद्धि, 4 संगीत बुद्धि। तो यहां अपना उत्तर है तरल बुद्धि। बाकर मेहदी ने सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित हैं। यहां जो अपना उत्तर होगा वह 4 शाब्दिक हैं और 3 अशाब्दिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है। भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, लैंगिक अंतर्नोद, जिज्ञासा अंतर्नोद। यहां उत्तर होगा जिज्ञासा अंतर्नोद। मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। 1 सम्मान, 2 संज्ञानात्मक, 3 आत्मसिद्धि, 4 संबंधन। यहां पर आत्मसिद्धि है। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है। वह कहलाता है 1 स्तर, 2 श्रेणी, 3 क्षेत्र, 4 गति। तो यहां पर अपना उत्तर होगा स्तर। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है। 1 जल्दबाजी, 2 अपने अनुसार आगे बढ़ना, 3 अनभिज्ञता, 4 कुशल होने का जुनून। यहां पर जो अपना उत्तर होगा वो है 3 अनभिज्ञता। लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इससे कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की हैं। इस आधार पर अभिव्यक्ति का यह घटक है 1 संज्ञानात्मक, 2 भावात्मक, 3 व्यवहारात्मक,
4 सामाजिक, तो यह भावात्मक है। अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है 1 व्यक्तिगत, 2 स्वतंत्र, 3 अंतर्निर्भर, 4 सांवेगिक। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है अंतर्निर्भर। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यू रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 1 सृजनात्मक विद्यार्थी, 2 प्रतिभाशाली विद्यार्थी, 3 धीमी गति से अधिगमकर्ता, 4 अपचारी बालक। यहाँ पर उत्तर होगा धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए। मेवात व डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में सम्मिलित हैं? 1 AW, 2 BSSW, 3 BWSW, 4 CWG। यहाँ पर अपना उत्तर होगा CWG। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? 1 माही, 2 पश्चिम बनास, 3 साबरमती, 4 मोरेन। यहाँ पर अपना उत्तर है पश्चिमी बनास नदी। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं। यहाँ पर अलसी है वो हाड़ौती संभाग में होती है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। 2 अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। 3 जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। यहाँ पर ये गलत हो गया, पूरा जिला मुक्त जिला नहीं है। ये दोनों कथन सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? 1 दौसा, 2 भरतपुर, 3 अलवर, 4 जयपुर। तो जयपुर माना जाता है। कोलवी, कंदरा, बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित हैं? 1 बारा, 2 सवाई माधोपुर, 3 बूंदी, 4 झालावाड़। तो यहाँ पर अपना उत्तर है झालावाड़ जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? यहाँ पर जो अपना उत्तर होगा वह होगा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। 4 नंबर जी। यहाँ पर भेड़ की जो नस्ल है वो है नाली, गोवंश सांचोरी, भैंस सूरती और बकरी बर्बरी। यहाँ पर एक में 2 है, एक में 2 हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों कट गए। बी में 4 है, बी में 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है। भैंस सी में 1 है, सी में 1 यहां है। इसका मतलब अपना उत्तर हुआ 3 नंबर। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? 1 आहड़, 2 गिलुंड, 3 कालीबंगा, 4 गणेश्वर। यहां पर उत्तर है गणेश्वर। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? 1 आहड़, 2 कालीबंगा, 3 गणेश्वर, 4 बैराट। यहां उत्तर है आहड़। पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी
और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरा स्थल के उत्खनन से संबंधित रहे? 1 कालीबंगा, 2 बैराट, 3 आहट, 4 गणेश्वर। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है बैराट। घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? 1 कुकुक, 2 बाउक, 3 सिलुक, 4 रजिल। यहाँ पर उत्तर है ककुक। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए वह था 1 अजयराज, 2 अर्णोराज, 3 विग्रहराज, 4 पृथ्वीराज। यहाँ उत्तर है अजयराज। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? चित्तौड़गढ़ जो विजय की थी वह विजय 1303 ईस्वी में की थी। रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी में की थी। जालोर विजय 1311 ईस्वी में की थी। सिवाना विजय 1308 ईस्वी में की थी। यहां पर सही कालक्रम पूछा गया है। सबसे पहले रणथंबोर है 2 नंबर। ये दोनों ऑप्शन कट गए। 1301 के बाद में 1303 यानी 2 के बाद 1 ये आ गया। इसका मतलब उत्तर हुआ 3। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? यहां पर उत्तर है कोटा, जयपुर। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? 1 जेम्स आउट्रम, 2 कर्नल होम्स, 3 I.T. पिचार्ड, 4 कैप्टन C.L. सावर्स। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वो 4 है कैप्टन C.L. सावर्स। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, परंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? 1 रासबिहारी बोस, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 जमनालाल बजाज, 4 लाला हरदयाल। यहां पर अपना उत्तर है रासबिहारी बोस। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 1 माणिक्यलाल वर्मा, 2 भूरेलाल, 3 बलवंत सिंह मेहता, 4 अर्जुन लाल सेठी। अपना उत्तर है बलवंत सिंह मेहता। मेयो कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? 1 मीर आलम खां, 2 बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन, 3 यासीन खां, 4 अहमद यादगार खां। यहां पर अपना उत्तर है यासीन खां। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? 1 झाला अज्जा, 2 सलहदी तंवर, 3 भोपत राय, 4 माणिक चंद्र। यहां पर है उत्तर है सलहदी तंवर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद।